अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुश आमदीद। मेरा नाम सोहेल अब्दाली है, वही मेरे चैनल का नाम भी। वही कुछ रिक्वेस्ट है बेसिक कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर डालें, हम आप कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें और हिम्मत पा लें तो थोड़ा सा कमेंट भी कर दें। सीरीज चल रही है कुछ अरसे से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। वो है आपके सप्लीमेंट्स या वाइटामिन के ऊपर। मैं क्यों सप्लीमेंट्स और विटामिन को रेकमेंड करता हूँ, हर दफ़ा वीडियो के शुरू में मुख्तसरन बता देता हूँ कि आजकल के जो ग़िज़ाई चीज़ें मिल रही हैं, चाहे वो फ्रूट्स हों, चाहे सब्जियां हों, चाहे वो गोश्त हो, मतलब मुर्गी का गोश्त वगैरह, इसमें अब न्यूट्रिएंट्स उतनी नहीं रही जितनी कि आज से 60-70 साल पहले की इन्हीं चीज़ों में हुआ करती थी, क्योंकि ज़मीन के ऊपर स्प्रे कर करके मुख्तलिफ किस्म के पैदावार बढ़ाने के लिए ऐसा असर हो गया है कि अब इसमें वो चीज़ें मिलती नहीं हैं। और फ्रूट्स को पकने से पहले ही, दरख्त पे पकने से पहले ही, बहुत अर्सा पहले इसको निकाल लिया जाता है, तो उसमें न्यूट्रिशन वो ऐड ही नहीं हो पाती, जो कि आखिर वक्त में होती हैं ऐड दरख्त के ऊपर। और उसको फिर हम मसनूई तरीके से पका के मार्केट में वक्त थोड़ा थोड़ा वक्फा दे दे के लेके आते हैं, तो कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, फिर उसको डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल से वॉश करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर उसका सत्यानाश हो जाता है। तो आपको नेचुरल रिसोर्सेज से अब उतनी मकदार में वो चीज़ें नहीं मिलती, जो कि पहले अगर आप एक सेब खाते थे, जो उससे आपको चीज़ें मिल जाती थी, अब वही सारी चीज़ें मिलने के लिए आपको तकरीबन रफली 4 सेब खाने पड़ेंगे दिन में। अब 4 सेब खाना तो रेकमेंड मैं नहीं करता, और 4 सेब कोई खा भी नहीं सकता दिन में। तो बात हो रही है आपके क्या किया जाए, तो मैंने कहा भाई सप्लीमेंट्स आपको लेने चाहिए उसके लिए। अब उसको आप वाइटामिन कहें, सप्लीमेंट्स कहें, जो भी नाम दें। आज जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, वो है जनाब एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, लेकिन डॉक्टर्स अमूमन कम रिकमेंड करते हैं, और पता नहीं क्यों कम रिकमेंड करते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। तो वो है जनाब, आपके मेरे हाथ में है इस वक्त जिंक। अब इसको आप भूल जाइए कि ये किस कंपनी का है, यहाँ पे जिंक बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाता है, न्यू जिंक के नाम से भी, दूसरे जिंक के नाम से भी। और इसकी पोटेंसी जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो है 50 mg, 50 मिलीग्राम। अब आप इसको 30 भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपको लोअर पोटेंसी की मिलती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 जो है मेरी नज़र में ऑप्टिमल है, लेकिन अगर आप उसको कम भी लेना चाहते हैं, 20-30 वगैरह mg पर डे, वो भी कोई उसमें मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने इसको तकरीबन रोज़ाना ही खाना है, क्योंकि जिंक अब उन खुराकों में इस तरह से नहीं मिलता जैसे कि पहले मिला करता था, तो उसको सप्लीमेंट के तौर पे आपको खाना है। अब फ़ायदे की बात हो जाए ज़रा इसकी, तो सबसे पहली जो कि बहुत ही लफ्ज़ आप सुनने को मिलता होगा, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम। क्योंकि सारे मसाइल जो हैं ज़िंदगी के, हेल्थ के, वो कुदरती तौर पे एक चीज़ बनाई गई है बॉडी के अंदर, इम्यून सिस्टम। वो रेगुलेट कर रही होती है, मैनेज कर रही होती है। इवन ये कि जब कैंसर सेल प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हर किसी की बॉडी में डेली कैंसर सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन बहुत ही माइन्यूट किस्म के, मिनिस्क्यूल किस्म के, तो वो भी इम्यून सिस्टम नॉन स्टॉप उनको कंट्रोल करता रहता है, उनको किल करता रहता है। तो इम्यून सिस्टम के लिए जो भी चीज़ आपको मिले हैं उसको आपने खाना है, इस्तेमाल करना है। तो जिंक भी उसी कैटेगरी में आता है कि आपके ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि आपकी मुदाफ़ती ताकत जो अंदर की जिस्मानी है वो बढ़ जाए, ताकि आपको बीमारियां ना हो, ठीक है ना। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना इसकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इम्यून सिस्टम जहाँ पे एक्ट करता है ज़्यादा, वो होता है जब इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर हो। और इन्फ्लेमेशन हमारे यहाँ बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि हमारी ग़िज़ाएँ बहुत ख़राब किस्म की होने लगी हैं। हम वो तेल इस्तेमाल करते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर मुसलसल इन्फ्लेमेशन लेके आते हैं। ये सारे तेल, कनोला ऑयल वगैरह सारे तेल जो बाजार में मिलते हैं, चाहे वेजिटेबल हो, कनोला हो, कोई भी हो, मज़ोला हो, ये सारे के सारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन लेके आते हैं। और सिर्फ जो तेल में की सूरत में जो इन्फ्लेमेशन लेके नहीं आता है, वो है सरसों का तेल। सरसों का तेल भी कोल्ड प्रेस, यानी कि कोल्हू से निकला हुआ वो तेल जो है, वो उसमें इन्फ्लेमेशन नहीं आती, क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 6 ज़्यादा नहीं होता। और बाकी सारे तेलों में ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा होता है। जो ओमेगा 6 आपकी अपनी बॉडी को आप ओवरलोड करते हैं ना, सिर्फ उससे, बल्कि सारे जो पैक्ड फूड होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के बाजारों में मिलते हैं, तो उसकी वजह से फिर आपके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। तो जिंक का काम दूसरा ये भी है कि इन्फ्लेमेशन को वो कंट्रोल में रखे आपकी बॉडी के अंदर। अब एक और चीज़ छोटी सी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे लोगों के लिए, कि उनको जख्म हो जाते हैं, उनकी हीलिंग प्रोसेस स्लो होता है, क्योंकि कुछ लोग डायबिटिक होते हैं, तो उनकी जो हीलिंग होती है वुंड्स की, वो बहुत ही स्लो हो जाती है, और अक्सर वो खतरनाक सूरत में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो जिंक अगर आप खाते हैं, और जिंक वैसे ओरल फॉर्म में लगता है, मरहम की सूरत में भी, लेकिन अभी खाने के फौरन जो गोली की फॉर्म में उसकी बात कर रहा हूँ, अगर आप जिंक को अपने अंदर ऐड करते हैं, तो आपके वुंड्स जो हैं, जो आसानी से हील हो जाते हैं, चाहे नॉर्मल वुंड्स हो या वो वाले वुंड्स जो कि डायबिटिक होने की वजह से बहुत मुश्किल से हील होते हैं, वो उनको भी काफ़ी अच्छी पावर मिल जाती है हील होने की। तो वो आसानी से, ये नहीं कह रहा है कि हर चीज़ का बिल्कुल 100% इलाज है, लेकिन ये
हेल्प करता है उन सारी चीज़ों में जहाँ जहाँ ये मसाइल होते हैं। तो अगर आपको डायबिटिक होने की वजह से अल्सर होते रहते हैं और वो स्किन के ऊपर और हीलिंग में उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो जिंक वहाँ पे बहुत अच्छी हेल्प करता है। अब आते हैं स्किन की हेल्थ के ऊपर। बहुत सारे लोगों को एक्ने होती है, रोज़ेशिया होता है जिसमें कि रेडिश स्किन हो जाती है इधर उधर। तो स्किन की जो हेल्थ है वो जिंक से कनेक्टेड है। तो अगर आप जिंक ऐड करते हैं अपनी ग़िज़ा में, तो आपकी स्किन वाइटर भी होती है, सफ़ेद भी होती है थोड़ी सी, और साथ साथ ही अच्छी उसके अंदर हीलिंग पावर आ जाती है। तो एक्ने वगैरह में काफ़ी अच्छी हेल्प करती है एक्ने को मिनिमाइज करने के लिए। पिंपल्स होते हैं ना, जो एक्ने कहलाती है पिंपल्स होते हैं, उसको भी कंट्रोल करने के लिए आपको वैसे स्किन को तो साफ रखना है, लेकिन साथ में अगर आप जिंक कंज्यूम कर रहे हैं टैबलेट की फॉर्म में, तो वो भी आपकी एक्ने को काफ़ी हद तक मैनेज करता है और अच्छी सिचुएशन में लेके आने की कोशिश करता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो मैंने शुरू में बताया है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी खासियत है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से ये स्किन के लिए, जहाँ पर के स्किन के रैशेज होते हैं या ये के पिंपल्स होते हैं, एक्ने होती है या रोज़ेशिया बहुत कॉमन चीज़ हो गई है अनफॉर्चुनेटली, उन सारी चीज़ों पे ये जिंक काफ़ी अच्छा काम करता है। अच्छा जी, अगला जो फ़ायदा है वो ये है कि ज़्यादातर लोग तो नहीं, अच्छी बात है, लेकिन अक्सर लोगों की नज़र कमज़ोर होती है और वो शाम को अच्छी तरह से देख नहीं पाते या वो धुंधला देखते हैं, या ये कि कुछ उनको कहते हैं डबल डबल चीज़ें नज़र आती हैं। मैकुलर डिजनरेशन है एक तरह से आई साइट की, जो कि कुछ लोगों को होती है, उम्र के साथ साथ काफ़ी लोगों को होती है, लेकिन कुछ लोगों को अनफॉर्चुनेटली वैसे भी हो जाती है। तो उस सूरत में भी जिंक जो है वो आपको उन चीज़ों से मैं कंट्रोल करके, मैनेज करके आपको उन मसाइल से बचाता है, अगर हो जाए तो उनको मिनिमाइज करता है। ठीक है, तो जिंक का फ़ायदा यहाँ पे आंखों के ऊपर भी आ जाता है खासा। इसके अलावा एक बात और मैं करने जा रहा हूँ जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। अगर प्रेगनेंसी के होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो जिंक वहाँ पे भी औरतों और मर्दों को दोनों को हेल्प करता है। ठीक है, मैं इसकी डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, क्योंकि फिर वो बातें कुछ ऐसी हो जाती हैं जो कि फिर ज़्यादा लोग देख नहीं पाते या उनको बुरा लग सकता है। लेकिन ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है मर्दों के लिए। तो अगर मर्दों के साथ ऐसा कोई मसला चल रहा है, तो वो जिंक लेने की कोशिश करें डेली एवरीडे। मैं तो 50 मिलीग्राम रेकमेंड करता हूँ अपने लिए, और मैं खुद यूज़ भी करता हूँ। लेकिन अगर आप 50 मिलीग्राम, अक्सर डॉक्टर कहते हैं नहीं 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 बहुत ज़्यादा है, तो वो नीचे लेके आते हैं। ठीक है भाई, आप उनकी बात मान लें, 20-30 मिलीग्राम भी डेली करना शुरू कर दें तो उसके फ़ायदे तो होंगे, लेकिन असल ज़्यादा फ़ायदा जो है ना वो 50 mg के ऊपर है। लेकिन कुछ डॉक्टर जो हैं वो कहते हैं कि इसकी वजह से दूसरी चीज़ों में डिफिशियंसी हो जाती है, और हो जाती है, कॉपर जिस्म से थोड़ा सा कम हो जाता है, इसके मसाइल हैं। लेकिन 50 mg मैग्नीज की जिंक की वजह से जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको अगर कॉपर कमी हो रही है, तो आप कॉपर को सेपरेटली भी ले सकते हैं। आखिरी चीज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना थोड़ी-थोड़ी हेल्प कर रहा है हर तरफ, ये नहीं कि ये इस बीमारी का ये इलाज है। ये इलाज के तौर पे मैं जो भी सप्लीमेंट बताता हूँ, ये इलाज के तौर पे नहीं बताता, लेकिन इतनी अच्छी हेल्प मिलती है कि बहुत सारे केसेज़ में ये बीमारियाँ होती ही नहीं हैं। तो अगर आप सप्लीमेंट्स को रेगुलरली इस्तेमाल करना शुरू करें अपनी ज़िंदगी में, तो बहुत सारे मसाइल का आपको सामना ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं कि हो गई तो अब ये खाना शुरू करें तो उसका इलाज हो जाएगा। इलाज भी हो सकता है काफ़ी केसेस में, लेकिन ये कम से कम काफ़ी अच्छी हेल्प देता है। अब आ जाती ये है कि डायबिटिक होना, यानी कि इंसुलिन सेंसिटिविटी लो हो जाना, तो वो भी, उसमें भी ये जिंक काफ़ी रोल प्ले करता है और आपके इंसुलिन लेवल को काफ़ी अच्छा मैनेज करता है बॉडी के अंदर। और आपको अगर डायबिटिक हो गए हैं तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा उससे बाहर निकालने। इसके बहुत सारे और भी तरीके हैं, वो भी बात होगी आहिस्ता आहिस्ता करके, लेकिन फिलहाल जो है ये एक जिंक ऐसा नेमत वाली चीज़ लग रही है कि इसमें ये भी फ़ायदा, ये भी फ़ायदा, 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 फ़ायदा। लेकिन ये मैं गारंटी नहीं दे रहा कि हर चीज़ की क्योर नहीं हो सकती, लेकिन फ़ायदा इतना देगा कि बकिया चीज़ें अगर आपने अपनी सेहत और तरीकों से अच्छी रखी, तो बहुत सारी चीज़ों की क्योर भी हो जाती है। ठीक है ना? लेकिन मैं अपने तौर पे इसको ऐसे शामिल करना चाहता हूँ कि ये चीज़ें सामने आए ना। अगर नहीं आई है अभी तक आपकी ज़िंदगी में ये सारे मसाइल, अगर आपने जिंक लेना शुरू कर दिया, तो बहुत अच्छा इम्कान है कि ये मसाइल आपको आएँगे ही नहीं। ठीक है, आज मैंने कहा कि जिंक के ऊपर बात हो जाए, बहुत कम सुनने को मिलता है जिक्र। लेकिन अगर आपसे मेरी बातें सुनिए D3 और K2 की और मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की, तो उसके बाद जो है, जब कहता हूं कि अगर आप D3 K2 लेते हैं तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट उसके साथ लेना जरूरी, और आखिरी चीज उसके साथ लेना जिंक जरूरी। तो ये कॉम्बिनेशन बनती है जिंक, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, D3 और K2 की आपस में मिलके ये इतना जबरदस्त मैजिकल काम करते हैं बॉडी के अंदर जाके कि बहुत सारे मसाइल का वो हल निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए जी, इस वक्त बात यहाँ खत्म करते हैं जिंक के इस दास्तान के ऊपर। और आप यकीनन डॉक्टर से रुजू करना चाहते हैं जरूर करें, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर जो है 50 मिलीग्राम को नहीं रिकमेंड करेंगे। हो सकता है 10, 12, 15 ऐसी चीज़ें करें। जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनको ज़्यादा थोड़ा ख्याल करके इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये कि जिंक ओवरऑल नॉर्मल हालात में, इनके पास नॉर्मल जिंदगी चल रही है, इसमें जिंक ऐड करना बहुत जरूरी है। चलिए जी, अगली वीडियो में फिर किसी और पार्टी में बात करते हैं। जब तक इजाज़त दीजिए,
अल्लाह हाफिज।